साथियों, तो आइए आपके लिए संपूर्ण 10th क्लास का गणित सीके रंजन एसएससी सेंटर लेकर आ गया है। तो पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा रखा है। तो आज जाइए आप भी यूट्यूब पर और सर्च करें सीके रंजन एसएससी सेंटर। आपको तमाम त्रिकोणमिति का पूरा एक्सप्लेनेशन क्लास मिलेगा और उसको पढ़ें और लोगों में शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए 8.2 आज हम श्री गणेश करने वाले हैं। यहाँ प्रश्नावली लिखा हुआ है, एक्सरसाइज लिखा हुआ है और आपके सुविधा के लिए यहाँ चार्ट भी बनाया गया है। तो इस चार्ट को देखेंगे और यहाँ से हम लोग मान पुट करेंगे। इसलिए ऐसा लिखा गया है ताकि आपको पता चल सके कि यदि आप फार्मूला याद नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप इस चार्ट को पहले याद कर लें और आप जाइएगा यूट्यूब पर सीके एसएससी सेंटर से आप टाइप कीजिएगा सीके रंजन एसएससी सेंटर। आपको तमाम 10th क्लास में प्रयोग होने वाले फार्मूला दिया हुआ है उस पर। तो आप जाके वहाँ सर्च करें, वॉच करें और याद कर लें। इसके बाद जो है ना इस त्रिकोणमिति के सवालों को बनावे। तो चलिए आइए आसान तरीक़ा से हम समझते हैं। तो चलो यहाँ इसका सॉल्यूशन करते। देखिए साइन दिया है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू दिया है √3/2। इसके बाद यहाँ गुना लगाएंगे। कॉस 30 डिग्री का मान देखो दिया है, क्या दिया है यहाँ देखें कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दिया है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 दिया है और कॉस 60 डिग्री का मान दिया है, क्या दिया है 1/2 दिया है। इसके बाद देखो √3 से √3 को गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। प्लस 1 को 1 से तो 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाता है। तो √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है बटे 4 हो जाता है, 1/4 हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों का एलसीएम 4 हो जाता है, ले लेते हैं। इसके बाद 4 से इसको भागा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। इसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं कि यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाता है। इसके बाद इन दोनों को ऐड करके 4 यहाँ 4 हो जाएगा, कट के 1 हो जाता है। यही आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अब पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट में हम लोग चलते हैं। तो दूसरे पार्ट को हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? 2 अपना जगह पर रहेगा एजेटिव। अब देखो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इस पर स्क्वायर है तो हम लोग 1 का स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद देखो कॉस 30 डिग्री का मान दिया है आपका √3/2। तो हम लोग क्या करते हैं, √3/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस साइन 60 डिग्री का मान दिया हुआ देखिए यहाँ √3/2 दिया है। तो √3/2 करेंगे, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर डाल देते हैं। इसके बाद 1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 1 होगा। इसके बाद इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे √3/2 इंटू √3/2 हो जाएगा। अभी गुना कर रहे हैं आपके समझने के लिए। इसके बाद हम नहीं करेंगे इतना छोटा सॉल्यूशन। √3/2 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाता है। अब देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसको भी 2 टाइम्स गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? इसके बाद देखो यहाँ 3/4 में से 3/4 जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, यहाँ केवल 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं। इस प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग आसान तरीक़ा से बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। ला उधर से वो इंची दे दो। तो चलिए यहाँ देखिए cos 45 आपको दिख रहा होगा कि cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है। तो यहाँ लिख देते हैं कि सवाल पहले उतार देते हैं। cos 45 डिग्री पूरा का बटा ले लेंगे, सेक 30 डिग्री डालेंगे, कॉसेक 30 डिग्री लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि कॉसेक ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। तू लोग बोलेगा नहीं, क्लास में शोरगुल होगा। अब देखो सेक 30 डिग्री दिया है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2/√3 है। इसके बाद कॉसेक 30 डिग्री है तो कॉसेक 30 डिग्री का मान देखो, कॉसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 दिया है तो हम लोग 2 लिख देते हैं। अब √1/,
रूट अंडर 2 को एजेटिव छोड़ देंगे और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसके बाद रूट नहीं कुछ तो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से भाग देंगे तो यहाँ रफ समझ लीजिए, रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा कट के। कुछ बच्चे का बेस कमज़ोर रहता है उसके लिए ये बताया जाता है, तो 1 गुना 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 1 से रूट अंडर 3 में भाग देंगे तो उतना ही बार में कटेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको और इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। 2 रूट अंडर 3 अब इसको उलट देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और इसका जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 3/2 प्लस 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ 1 पूरा का इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, फिर इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा, यही ना होगा 2 रूट अंडर 6। अब यहाँ से हम लोग हर का परिमयकरण कर देते हैं, हर का परिमय करेंगे तो सेम हर में जो रहता है उसी चीज़ों से हम लोग विपरीत चिन्ह से गुना कर देते हैं तो 2 रूट अंडर 2 यहाँ हो जाएगा -2 रूट अंडर 6 बटा यहाँ हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 -2 रूट अंडर 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग गुना कर लेते हैं, ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे। यहाँ चले आओ, इससे इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट अंडर, इससे इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट अंडर 18 हो जाएगा। अब पूरा का बट्टा देखो ये प्लस बी है, ये a माइनस बी है तो पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2 -2 रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर हो जाता है यहाँ से। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ, अब देखो ध्यान से देखेगा तो तुम्हें पता चलेगा। यहाँ क्या करते हैं 2 रूट अंडर 6 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग 2 गुना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ध्यान से देखेगा 2 टाइम्स इसको गुना करेंगे, 2 रूट अंडर 2 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसका रूट हट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा रफ में आपको समझा दे रहे हैं। 2 रूट अंडर 2 गुना 2 रूट अंडर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, बाहर वाला को बाहर से 4 और रूट अंडर 4 हो जाएगा तो 4 गुना इसका वर्गमूल 2 तो 8 हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करें तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा फिर 4 2 दूना 4, 4 छके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो चलो यहाँ देखो, अब देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2 गुना 3 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ 14 में 60 गया 6, मतलब कि माइनस हो जाएगा 16। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2 रूट अंडर 6 यहाँ हो जाएगा 6 रूट अंडर 2 हो जाता है, बटे माइनस हो जाता है 16। इसके बाद यहाँ करते हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 6 हो जाएगा, -3 रूट अंडर 2 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 6 -3 रूट अंडर 2 बटे -8 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो चलिए आंसर में यहाँ क्या किया है, उलट दिया इसको, तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उलट जाएगा, 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 हो जाएगा, और यहाँ -8 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 बटे 8। यही आपका उत्तर हो गया। अब चलिए हम लोग पार्ट 4 में चलते हैं कि पार्ट 4 का ये सवाल आपके सामने है, केवल इसमें मान रखने की ज़रूरत है। मान रखिए और सवाल बन के आपका रेडी हो जाता है। तो चलिए, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री दिया है। इसके बाद यहाँ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट दिया है 45 डिग्री। अब मान रखने की ज़रूरत है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसके बाद कोसेक 60 डिग्री का मान देखो, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या दिया है यहाँ 2/2
रूट अंडर 3 दिया है, पूरा का बट्टा हम लोग लगाते हैं। इसके बाद सेक 30 डिग्री का मान देखो यहाँ दिया है, सेक 30 डिग्री का मान दिया है 2 बटे रूट अंडर 3 दिया है, प्लस लगाएंगे। कोस 60 डिग्री का मान देखो जरा सा क्या दिया है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 दिया हुआ है। इसके बाद प्लस लगाएंगे, कोट 45 डिग्री का मान 1 दिया है। ध्यान से समझेंगे। आप ऊपर वाले के लिए हम लोग लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और रूट अंडर 3 का एलसीएम हो जाएगा 2 रूट अंडर 3। आप पूरा का बट्टा लगाएंगे, ये वाला बट्टा, ये तो लघुत्तम के लिए ये आया है। इसके बाद नीचे एलसीएम करेंगे 2 और रूट अंडर 3 का, तो 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। ऊपर समझेंगे ऊपर वाले, अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 कर जाएगा, केवल रूट अंडर 3 रहेगा। रूट अंडर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर केवल 3 हो जाएगा, और 1 है यहाँ केवल, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। और इसके बाद इससे रूट अंडर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर 3 गायब हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से नीचे आएंगे, रूट अंडर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 गायब हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाता है। इसके बाद यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो रूट अंडर 3 गुना 1 करेंगे तो रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब ध्यान से समझने का भी प्रयास करेंगे, या चाहे आप इसको उलट दें या चाहे यहीं से आप क्या करें, ये दोनों समान संख्या इसको कटा लें। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाता है रूट अंडर 3 प्लस 2 रूट अंडर 3। और यहाँ से आप जोड़ भी सकते हैं। यहाँ देखो 2 रूट अंडर 3 है, यहाँ 1 रूट अंडर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट अंडर 3, 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब -4 हो जाएगा, पूरा का बट्टा लेंगे। यहाँ देखो ये दोनों जुट जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये दोनों जुट के पहले आप रूट वाला लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप +4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। 3 रूट अंडर 3 माइनस यहाँ दिया है 4 दिया है, यहाँ है 3 रूट अंडर 3 +4 दिया है। हर से रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 +4, सॉरी प्लस है तो माइनस लेना होगा। इसके बाद यहाँ भी 3 रूट अंडर 3 या -4 लेना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ समान हो गया, मतलब जैसा फ़ोटो यहाँ वैसा फ़ोटो यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ प्लस के साथ है और यहाँ माइनस के साथ है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये a² माइनस b² बनेगा। तो ध्यान से यहाँ 3 रूट अंडर 3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर होगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, नीचे दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, चलिए चलते हैं। तो a² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस b² सॉरी a² माइनस प्लस 2ab सॉरी a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। और उसी फार्मूला पर इसको क्या करते हैं, हम लोग रख देते हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ कि 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2 फार्मूला का हो गया 2 और a के जगह पर ये है, तो 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा, b के जगह पर 4 है। इसके बाद पूरा का बट्टा लेंगे a², तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 2 टाइम्स इसको गुना करेंगे तो 27 आएगा, इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ हम लोग इसको समझ लेते हैं, तो इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, प्लस यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 24 माइनस 24 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें से घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाता। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 13 के 3 बाकी 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 1 4 हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 बटे 11 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही आपका उत्तर होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग धीरे धीरे निरंतर चलते जा रहे हैं आगे, और अब हम पार्ट नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। तो ये पार्ट नंबर 5 को हम लोग करते हैं, आइए अब देखते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और तमाम छात्रों को अपने तरह बनावें
तेज बनावे, ब्रिलियंट बनावे, मेधावी बनावे, ताकि वो अच्छे अंक अर्जित कर पाए। तो चलिए इस प्रश्नों को हम लोग करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपका दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग करते हैं, इस प्रश्नों का केवल मान रख देंगे और सवाल बन के रेडी हो जाएगा। तो 5 एजेटिव रह जाएगा। देखो यहाँ कॉस 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 दिया है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे प्लस 4। अब सेक 30 डिग्री का मान देखो, सेक 30 डिग्री का मान दिया हुआ है 2/√3 है, 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 है, देख लो वहाँ चार्ट में। इसे आप पूरा का बटा लगा देंगे हम लोग। इस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस कॉस 30 डिग्री का मान देख लो यहाँ, कॉस 30 डिग्री का मान जो 60 का होता है, साइन 60 का मान होता है, वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखो 5 और 1/2, 2 जा 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 4 इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। ध्यान से समझेंगे। 2/√3 को 2 टाइम्स गुना करनी है। ध्यान से देखो, 2/√3 गुना 2/√3 तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, आई 9 होगा रूट में, तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, पूरा का बट्टा ले लेंगे और यहाँ 1/4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इस चीज़ों को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 गुना 1 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 हो जाएगा, पूरा का बट्टा लेंगे। अब यहाँ 1/4 लिखाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ चले आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलसीएम के लिए 4 तिया 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब पूरा का बट्टा ले लेंगे। अब देखो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो 16 चौका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसके बाद 12 गुना 1 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाले का करेंगे तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं और उसमें से इसको घटा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और माइनस 12 बटे क्या हो जाएगा 12। और यहाँ भी देखो ध्यान से, यहाँ ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो इसमें से घट के जो बचेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा और यहाँ के कितना हो जाएगा 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा और बटे 12 हो जाएगा। यही मेरे ख्याल से आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा।